शंख प्रक्षालन। शंख प्रक्षालन क्या होता है? शंख प्रक्षालन की आवश्यकता क्यों है? इसको किस तरीके से किया जाता है? इसमें कौन सी सावधानियां रखी जाती हैं? पानी कैसा होना चाहिए? पानी में नमक मिलाया जाए तो कितना मिलाया जाता है? नमक के पानी के अलावा शंख प्रक्षालन में हम किस तरीके के पानी का उपयोग कर सकते हैं? हम पूरी शंख प्रक्षालन से रिलेटेड जानकारियां विशेष तौर पर कोशिश करेंगे कि 3 वीडियोस में इस पूरी जानकारी को कवर करें। पहले वीडियो में हम देखेंगे कि शंख प्रक्षालन क्या है, इसकी विधि क्या होती है और इसमें प्री ऑपरेटिव, ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव। प्री ऑपरेटिव का मतलब है शंख प्रक्षालन के पूर्व क्या क्या तैयारियां, कौन सी सावधानियां हमें रखनी चाहिए, शंख प्रक्षालन करने के दौरान हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और शंख प्रक्षालन करने के पश्चात हम शंख प्रक्षालन के बाद क्या खा सकते हैं, कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं, ये पूरी जानकारी हम पहले वीडियो में रखेंगे। दूसरे वीडियो में हम लेंगे शंख प्रक्षालन की पूरी विधि में किस तरीके से कौन से आसन किए जाते हैं। अगर हमने पानी पिया और पानी पूरे तरीके से मान लेते हैं कि गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स जनरेट नहीं हो पा रहा है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि शंख प्रक्षालन में हमने 3 ग्लास पानी पिया, पानी पीने के बाद व्यायाम करे लेकिन मोशन नहीं आया, फिर हमने 2 ग्लास पानी पी लिया, फिर व्यायाम करे, मोशन नहीं आया, अब पेट भारी होता है, थोड़ी बेचैनी घबराहट हो जाती है। तो ऐसे समय में क्या और विधि है जिसका फॉलोअप कर सकते हैं? कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसका उपयोग हमको नियमित ध्यान रखते हुए करना चाहिए? ये रखेंगे हम दूसरे फॉर्मेट में। तीसरे में रखेंगे कि हम जब शंख प्रक्षालन करते हैं तो शंख प्रक्षालन एक बार हमने किया है, दूसरी बार करने में गैप कितना होना चाहिए? शंख प्रक्षालन हमने कर दिया है तो आंतों को पूरा बिल्कुल साफ कर दिया, शंख की भांति प्रक्षाल करके, जैसे हम भगवान का प्रक्षाल करते हैं, पूरे तरीके से गीले कपड़े से धीरे धीरे करके पहुंचते हैं, इसको प्रक्षालन बोला जाता है। तो ऐसे ही हम पानी के माध्यम से आंतों को धीरे धीरे करके अंदर से प्रक्षालन करते हुए पूरा साफ कर रहे हैं। और एक वो कहावत जो बहुत मूल में चलती है, कहावत है आंत सफा तो हर रोग दफा। आंतें अगर आपने एक बार साफ कर दी तो किसी भी प्रकार का रोग आपके शरीर में जड़ जमा ही नहीं पाएगा, ये निश्चित है। तो आंतों को साफ करने की विधि जो है वो होती है शंख प्रक्षालन। शंख प्रक्षालन क्या होता है? इसमें आप शंख की भांति पूरी आंतों को धोने की प्रक्रिया करते हैं। जिस प्रकार हम पानी शंख के माउथ पार्ट से डाल करके एनस पार्ट से, जो टेल पार्ट होता है, उससे निकालते हैं, ठीक वैसे ही हम अपनी बॉडी में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है उसकी सफाई करने के लिए माउथ से पानी पिया जाता है और स्पेसिफिक व्यायाम करके गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स को जनरेट करके टेल पार्ट जो है, एनस जो है, वहां से पानी को पूरे तरीके से निकाला जाता है। अब हम मुंह से पानी पी रहे हैं, लेकिन अगर हमारे आमाशय में, हमारी छोटी आंत में या हमारी बड़ी आंत के पहले वाले भाग से लेकर के अंत वाले भाग तक कोई भी गंदगी, किसी भी प्रकार का एक्सक्रीटा अगर रुका हुआ है, जमा हुआ है, सड़ता हुआ पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले वो बाहर आता है। उसके बाद फिर हम लगातार जब इस प्रक्रिया को करते हैं, फिर पानी पीते हैं, फिर व्यायाम करते हैं, फिर मोशन जाते हैं, मोशन जाके फिर आके पानी पीते हैं, फिर व्यायाम करते हैं और फिर मोशन जाते हैं। तो जब तक जैसा पानी हम मुंह से पी रहे हैं बिल्कुल वैसा ही पानी, ट्रांसपेरेंट वाटर जिसको बोला जाता है, वो जब तक एनस से निकल नहीं जाता है तब तक इस प्रक्रिया को किया जाता है। ये होता है शंख प्रक्षालन। क्यों इसकी आवश्यकता है? क्योंकि अगर
हम शंख प्रक्षालन करते हैं तो आंतों को पूरे तरीके से साफ कर देते हैं, और जितना हम आंतों को साफ रखेंगे, एक और बहुत अच्छी कहावत है कि नहाएं धोएं क्या हुआ जो अंदर मैल भरा हो। अब कहा तो ये जाता है, कहावत तो ये थी कि नहाएं धोएं क्या हुआ जो मन मैल समाए, लेकिन इसको अपन जब शंख प्रक्षालन से जोड़ रहे हैं तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि नहाएं धोएं ऊपर से रगड़ रगड़ के नहाने से क्या होगा, अगर अंदर पाचन तंत्र में गंदगी भरी है तो निश्चित ही वहां से गंदगी निकल निकल के पूरे शरीर पे फैलती रहेगी। वो आपके ऊपर से रगड़ रगड़ के साबुन से नहाने से या फिर शैम्पू से बाल धोने से कुछ भी नहीं होगा। फिर तो अंदर की सफाई अति आवश्यक होती है, और अंदर की सफाई के लिए शंख प्रक्षालन सबसे बढ़िया माध्यम माना जाता है। यह है आवश्यकता शंख प्रक्षालन की कि क्यों आवश्यक है। अब हम देखेंगे कि शंख प्रक्षालन क्या है, क्यों आवश्यक है, कब करना चाहिए। शंख प्रक्षालन मूल रूप से चूंकि आंतों को धोने का क्रम है, आंतों की धुलाई होती है इससे, तो अगर आपको पेट में भारीपन लग रहा है, आपको कब्ज की समस्या लग रही है, आप एक बार में पूरा पेट अच्छे तरीके से खाली नहीं कर पा रहे हैं, आपको खाना खाने के तुरंत बाद मोशन जाना पड़ता है, ऐसी स्थिति में शंख प्रक्षालन का इंडिकेशन होता है कि आप यहां ऐसी अवस्था में शंख प्रक्षालन अगर करते हैं तो निश्चित ही इन सारी समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगी। यहां यह शंख प्रक्षालन की आवश्यकता है। एक बार शंख प्रक्षालन अगर आपने आज किया है तो लघु शंख प्रक्षालन आप महीने भर के बाद कर सकते हैं, लेकिन दीर्घ शंख प्रक्षालन जो पूरे तरीके से आंतों की एक बार में अच्छे तरीके से धुलाई जिसमें होती है, उसको लगभग 5 से 6 महीने में एक बार करना चाहिए। इससे कम समय में अगर उसको किया जाता है तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपकी आंतों के माइक्रोबायोम्स जो होते हैं, आंतों के जो नॉर्मल गट बैक्टीरियाज जो होते हैं वो गड़बड़ होना चालू हो जाते हैं, जिसकी वजह से पाचन तंत्र पर थोड़ा सा बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए आपको 5 से 6 महीने के पहले इस क्रिया को दोबारा नहीं दोहराना होता है, इसका ध्यान रखेंगे। तो ये मूल जानकारी शंख प्रक्षालन के विषय में थी। अब हम दूसरे वीडियो में देखेंगे कि शंख प्रक्षालन करने के लिए पानी किस तरीके से तैयार किया जाता है, और करने के लिए जब ये प्रोसेस करते हैं हम, तब कौन से आसनों का अभ्यास किस तरीके से किया जाए कि ये शंख प्रक्षालन करने की विधि जो है ये बहुत अच्छे तरीके से आपके पाचन तंत्र को पूरे तरीके से धो के साफ कर पाए। नमस्कार।